Song number 85, चार पर
धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। जी परमेश्वर, उनका काम क्योंकि तेरी स्तुति इस सभा को प्रभु परमेश्वर हम अपने हाथों में रखते हैं परमेश्वर। जो भी तेरे वचन होंगे परमेश्वर, तेरे अगुवाई से होना मेरे लिए लोगों का हृदय तैयार करना परमेश्वर। जो लोग विश्वास से आए परमेश्वर, उनको और भी अधिक से परमेश्वर आज परमेश्वर आप कुछ नया से धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद जो इस प्रार्थना को इस नया से सबको जय मसीह। यस, सो हमारे बीच में आसमा सिस्टर और उनके पति हैं, पहली बार आए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद आने के लिए। और दूसरी बार है सिस्टर, आपका नाम हो गया मैं सुजाता सिस्टर, उनकी पत्नी सुब्रत ब्रदर उनकी पत्नी है। सो यह बहुत अद्भुत है। तो सूचना ये है कि बाइबल क्लास शुरू हो चुका है और यदि आप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो कल से ज्वाइन कर सकते हैं। सभा के बाद बात कर सकते हैं मुझसे, है ना। सब बाइबल क्लास क्या है जहाँ पर हम और परमेश्वर के वचन को गहराई से सीखते हैं और उसे जानते हैं और उसमें वचन को मनन करना, है ना। वचन का मतलब क्या है वो सारी चीज़ें हम जानते हैं, है ना। सो वचन में जाएंगे, आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन के समय के लिए पिता।
हम आपके पास आते हैं, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास हम आपको हालेलुया गाते हैं, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। जगह पर आपकी उपस्थिति बनी रहे, आपकी सामर्थ आने वाले हर डिस्ट्रैक्शन को पिता दूर करने लगा, टच करो पिता, हर एक को छुओ पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। नीति वचन का 13वां अध्याय उसकी 20वीं पंक्ति पढ़ेंगे। ये पंक्ति देखा है सब, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो जानी पहचानिए। नीति वचन का 13 उसका 20। ओके, तो क्या बोलता है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तो भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। है ना, क्या बोल रहा है, बुद्धिमानों की संगति कर तो क्या करने लगा, तो भी बुद्धिमान हो जाएगा। है ना, लेखक कौन है, सुलेमान है, जो अपने बेटे के लिए क्या है लिख रहा है। तो क्या बोल रहा है, बुद्धिमानों के लिए क्या है, बुद्धिमानों के साथ संगति कर। है ना, बहुत सारे लोग क्या है, बहुत सारे लोग पास ज्ञान है, समझ है ना, हम लोग साथ मिलते हैं और जिसके साथ हम मिलते हैं, जिस कैटेगरी के लोग साथ, वैसे क्या है ज्ञान हमें मिलते हैं ना। अगर कोई संसार में है तो उसके हिसाब से क्या है ज्ञान भी हमें मिलता है ना। अगर कोई घर का है, घर बनाने वाला, तो क्या है उसके हिसाब से ज्ञान मिलता है ना। अभी सिस्टर जो है सुजाता, उनके हस्बैंड जो है बिल्डर के लाइन में काम करते हैं, तो उसके बारे में क्या है उन्हें पता रहेगा कि कैसे थोड़ा बहुत क्या है नॉलेज रहता है ना। पर बाइबल बोलता है बुद्धिमानों के साथ संगति कर तो क्या आएगा, तो भी बुद्धिमान हो जाएगा। है ना, हम सब बुद्धि चाहते हैं ना, हम सब चाहते हैं कि बुद्धिमान बने। तो बाइबल बोलता है क्या करो, बुद्धिमानों के साथ संगति कर तो भी बुद्धिमान हो। किसके साथ हमें संगति करना है, जिनके पास ये वचन है ना, वो बुद्धिमान, परमेश्वर के लोगों के साथ क्या है हमें संगति करना। उस संगति में बैठना है जहाँ हमें परमेश्वर का वचन मिलता है, जहाँ परमेश्वर के वचन को जानते हैं और जहाँ परमेश्वर को जानते हैं। है ना, तो बुद्धिमान कौन है, हर एक नया जन्म पाया हुआ, हर एक उद्धार पाया हुआ विश्वासी बुद्धिमान है। क्यों, क्योंकि उसके पास थोड़ी तो परमेश्वर के बारे में क्या है समझ है कि परमेश्वर कौन है, उसने हमारे लिए क्या किया है। हर विश्वासी के पास क्या है थोड़ी बुद्धि है। वो किसके बारे में, परमेश्वर के बारे में। हो सकता है संसार के नज़र में आप मूर्ख होंगे, हो सकता है संसार में आपको ज़्यादा होते ना इज्जत नहीं देता रहेगा, पर परमेश्वर आपको इज्जत देता है, परमेश्वर आपको जानता है, वो क्या है मूल्यवान समझता है। इसलिए तो परमेश्वर ने उस क्रूस पे क्या है अपना जान दिया, क्योंकि हम मूल्यवान थे। है ना, लेकिन हमें उसके बारे में और जानना है। हाँ, और जानना है, हम जितना जाने उतना ही बस नहीं है, हमें और जानना है। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो क्या करता है, हम पहले प्ले स्कूल में जाते हैं, फिर फर्स्ट में सेकंड में क्या होता है बढ़ता रहता है, फिर उसका वो डिग्री लेता है ना, कुछ कोर्स करता है, क्यों उसे जानना है, कुछ सीखना है आगे के लिए। पर उसी तरीके से हमें क्या करना है, परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर को महिमा देना है। इसलिए क्या है हमें संगति की जरूरत है। तो पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय उसकी 9वीं पंक्ति, बोलता है परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। क्या होता है, परमेश्वर सच्चा है। सच्चा मतलब क्या है, वो एक सच है, ट्रुथ सच्चाई है ना। यीशु मसीह ने बोला मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। हाँ, तो परमेश्वर सच्चा, उसे कहाँ बुलाया है, यीशु मसीह के साथ संगति में, यीशु मसीह के संगति में, कलीसिया के संगति में, परमेश्वर के संगति में, जहाँ व्यक्तिगत परमेश्वर से बातें हैं। हम कैसे परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, इन वचनों के बारे में सोचते हैं, हम क्या करते हैं, उस परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर के लोगों के साथ बैठते हैं, तो क्या होता है, संगति करते हैं, क्योंकि वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। हाँ, यीशु मसीह ने कहा जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जन नहीं, वहाँ मेरी उपस्थिति रहेगी। हाँ, तो क्या होता है, परमेश्वर सच्चा है, उसने तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। कितना, परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र
यीशु मसीह के संगति में बुलाया। हाँ, संसार से अलग एक संगति में बुलाया है, जहाँ हम परमेश्वर को जानते हैं, जहाँ परमेश्वर के बारे में जानते हैं, जहाँ उसके वचनों को सीखते हैं। हाँ, परमेश्वर के संसार से एकदम अलग बुलाया है ना। तो हम यीशु मसीह के साथ संगति में बुलाए गए हैं कि हम वचन में संगति करते हैं और वचन के द्वारा संगति करते हैं। हाँ, कैसा हम इस वचन में, परमेश्वर के वचन में संगति करते हैं और इस वचन के द्वारा जब हम मिलते हैं तो हम क्या है, आपस में कुछ इधर उधर की बातें नहीं करते। कई बार हमारे पास जो नॉलेज आता है, क्या चल रहा है जीवन में, एक दूसरे से पूछते हैं, जानते हैं, है ना। पर हमारे मिलने का, हमारे संगति का जो केंद्र है वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह, वो परमेश्वर हमारी संगति का केंद्र है। कलीसिया में जो सबसे खासियत है वो है यीशु मसीह, वो है परमेश्वर की उपस्थिति। हाँ, बाकी जगह नहीं मिलेगा। यस, परमेश्वर हर जगह पे है। बाइबल जब पढ़ते हैं भजन संहिता 139 में, जब कलीसिया में वो खास हो जाती है। हाँ, तो हमारे मिलने का जो मुख्य है वो है यीशु मसीह। परमेश्वर हमारी संगति को क्या करता है, खास बना देता है। अगर परमेश्वर नहीं है तो क्या है, फिर सांसारिक चीजें होगी। जहाँ परमेश्वर नहीं है वहाँ पे वही सांसारिक चीजें होगी। वहाँ पे प्रेम नहीं रहेगा, वहाँ पे एक दूसरे का भाईचारा नहीं रहेगा, बाकी चीजें तो रहेगी। हाँ, लेकिन परमेश्वर खास है ना। तो हम क्या है, उसके संगति में बुलाएंगे। इब्रानियों का 10वां अध्याय उसके 25वीं पंक्ति। बोलता है 24 होता है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता करें। क्या होता है, प्रेम और भले काम, जो सही काम है, क्या करें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, चिंता करें। फिर उसके बाद बोलता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखें, त्यों-त्यों और भी अधिक करो। हाँ, क्या बोल रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग संगति कर रहे हैं। हाँ, कई बार होता है कि हम लोग क्या है, हमें हर दिन कलीसिया की जरूरत है, हर दिन संगति की जरूरत है, हमेशा। क्योंकि हमारा दुश्मन जो है शैतान बहुत चालाक है, इसलिए हमें परमेश्वर और उसके लोगों की संगति की जरूरत है। इसलिए होता है कि एक दूसरे के साथ क्या होना न छोड़े, इकट्ठा होना न छोड़े। हाँ, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। और क्या होता है, जैसे जैसे दिन को नजदीक आते हुए देखो, कौन सा दिन, रैप्चर, उठाया जाना। अभी हम गाना गाते हैं ना कि हमें यीशु मसीह आएगा एक दिन हमें लेने, हम उसके संग जाएंगे, जहाँ पर क्या होगा, अनंत जीवन होगा, है ना। हमें से कोई यहाँ मरना चाहता है, कोई भी नहीं। और परमेश्वर यीशु मसीह वही अनंत जीवन का क्या है, वादा करता है, और वही अनंत जीवन उसने हमें दिया है। अब सवाल यह कि अगर यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन दिया तो संगति क्यों चाहिए? ये संगति बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक दूसरे के साथ संगति बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला कुरिन्थियों का 3रा अध्याय उसके 10 से 15 पंक्ति पढ़ेंगे। बोलता है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि उस पर कैसा रद्दा रखता है। पौलुस बोला है, मैंने कैसा बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान क्या है, नींव डाली, रद्दा रखा है ना। जब घर बनता है तो क्या होता है, नींव डाली जाती है। जब मुंबई में बड़े बड़े टावर बनते हैं तो क्या होता है, जितना ऊपर रहता है करीब करीब उतना ही क्या होता है, नीचे खोदा जाता है। क्यों? ताकि जब तूफान आए, जब भूकंप आए तो बिल्डिंग जो है मजबूत रहे, मजबूत बनाया जाता है ना। उसी तरीके से हमारा जीवन है। हमारा जीवन कहाँ मजबूत
बहुत जरूरी है। तो पौलुस वही बोला कि मैंने बुद्धिमान राज मिस्त्री के समान क्या है, नींव डाली है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम कैसा रखा रखते हो। हाँ, पौलुस ने जो परमेश्वर से सुना, इम्माउस के वहाँ पे हम देखते हैं प्रेरितों का 9वें अध्याय में, जब जा रहा था रास्ते में, फिर उसके बाद 3.5 साल गलातिया में अरब में बिताया यीशु मसीह के साथ, फिर वही उसने प्रचार किया जो यीशु मसीह ने उसे सौंपा था। हाँ, अब बोले मैंने जो सुना था वो बताया, मैंने जो सीखा वो तुम्हें सिखाया, पर अब तुम उसको जीवन में तुम्हारे चलना, ये तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम्हें उस पर निर्णय लेना है, तुम्हें संगति में आना है, तुम्हें परमेश्वर के साथ चलना है। फिर उसके बाद बोलता है क्योंकि उस नींव को छोड़ जो बड़ी है वह है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं। हम हमारे विश्वास को कहाँ मजबूत करते हैं, हम हमारे जीवन को कहाँ मजबूत बनाते हैं, ये बहुत जरूरी है। हमारा जीवन यीशु मसीह में मजबूत होना चाहिए। यीशु मसीह में हमें क्या है, हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। हाँ, उसके वादों पे, उसके प्रॉमिस पे, उसके वचन में कहाँ हमें क्या है, मजबूत होना है। और वही पौलुस बोला है कि उस नींव को छोड़, कौन सा, यीशु मसीह को छोड़ और कोई नहीं है। बाद में बोलता है यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हाँ, क्या बोला है, यदि कोई नींव पे क्या है, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर रखता है तो क्या है, मजबूत है ना। घर को मजबूत बनाना, हमारे जीवन को मजबूत बनाना है तो कहाँ, वचन को। अगर आपके शादी को मजबूत बनाना है तो वचन में। हाँ, जीवन को मजबूत बनाने के लिए वचन में, वचन के द्वारा क्या है, मजबूत बनाया जा सकता है। और पौलुस वही बोल रहा है कि यदि इसमें सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर अगर रखते हैं तो क्या है, तो क्या होगा, वो मजबूत है ना। पत्थर क्या है, यदि घास फूस है तो क्या होगा, जल जाएगा। तो होता है एक दिन प्रकट होगा यीशु मसीह का, जिसमें क्या हर किसी का काम क्या होगा, प्रकट हो जाएगा। तो विश्वासी हो अविश्वासी, हम कैसा काम कर रहे हैं, हम कैसा जीवन जी रहे हैं, और परमेश्वर के दिल में क्या है, प्रकट हो जाएगा। हाँ, यीशु मसीह जब आएगा हर एक के कार्य परखे जाएंगे। बीमा न्याय आसन बोलते हैं, बीमा न्याय आसन के दिन क्या होगा, हमें इनाम मिलेगा। हम कैसा जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर में कैसा जीवन जिए, कैसे इस जीवन को व्यतीत किए, वो क्या है, इनाम मिलेगा। तो बोलता है हर एक का काम क्या है, प्रकट हो जाएगा। 14 बोलता है जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह क्या करेगा, मजदूरी पाएगा। महीना भर काम करने पर पगार देते हैं आपके पति, यस ना, हम सब पगार पाते हैं ना। उसी तरीके से जब हम इस जीवन से उठाए जाएंगे क्या होगा, इनाम मिलेगा। बीमा न्यायसन पे क्या है, इनाम मिलेगा। इसलिए बाइबल बोलता है संगति करिए, है ना, संगति करना बहुत जरूरी है। तो बोलता है जिसका काम स्थिर रहेगा क्या करेगा, इनाम पाएगा। हाँ, बहुत अद्भुत है। 15 बोले जिसका काम बना हुआ स्थिर न रहे, स्थिर रहेगा, मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो क्या होगा, खुद बच जाएगा जलते जलते। विश्वासी बचेगा पर उसके काम जल जाएंगे। इसलिए जब हम हमारे काम करते हैं, हम दिखाने के लिए नहीं करते हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। हाँ, परमेश्वर को सेंटर में रख के करते हैं, परमेश्वर को ऊंचा उठाने के लिए करते हैं। और यही क्या है, इस संगति का, इस कलीसिया का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। और पौलुस वही बोला है। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय उसकी 5वीं से 8वीं पंक्ति पढ़ेंगे। बोलता है जो समाचार हमने उससे सुना तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। अभी यूहन्ना क्या है, कलीसिया बोलेगा क्या बोला, जो हमने यीशु मसीह से सुना है वो हम तुम्हें सुनाते हैं।
और ये है कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर में कोई पाप नहीं है, कोई कमी नहीं है। परमेश्वर ज्योति है, हाँ, और उसमें कोई अंधकार नहीं होता। यदि हम कहें कि उसमें हमारी उसके साथ सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम उसे झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। कई बार लोग क्या करते हैं, यस हम विश्वास में हैं लेकिन जीवन में कुछ परिवर्तन ही नहीं आता, वैसे ही पुराने उसमें जीते हैं। हमारा जीवन परिवर्तन होना जरूरी है, हमारा जीवन परिवर्तन होना चाहिए। और यूहन्ना वही बोल रहा है, यदि तुम बोल रहे विश्वास में हो, तुम्हारा जीवन विश्वास में परमेश्वर के साथ तुम्हारी सहभागिता है, तो परमेश्वर के अनुसार जीवन जियो, परमेश्वर के अनुसार चलो, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वैसा जीवन जियो, हाँ, जो परमेश्वर को भावता है। हमारा जीवन परिवर्तित तो होना चाहिए ना, परिवर्तित जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। बताइए, यदि हम कहें कि उसके साथ सहभागिता है, हाँ, क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मोह बोले विश्वास होते हैं ना, क्या साले लिया प्रेम जला, पर जीवन में कोई परिवर्तित नहीं। एक भाई मिले तो बोलते एक पास्टर हमको मिले, वो बोलते पास्टर हैं लेकिन गुटखा तंबाकू सब खा रहे हैं ना। कई बार विश्वासी लोग ऐसे, लेकिन नहीं, बोलता तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन क्या है, बदलता जाए। तुम्हारा चल, हर एक विश्वासी का जो चाल चलन है वो बदलता जाए। कैसे? इस वचन के अनुसार होना चाहिए। हमारे जो सोच है, जो विचार है, जो चलना है, वो वचन के अनुसार होना चाहिए। और इसलिए बोलता है सब, यदि पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। हाँ, बहुत अद्भुत है। हम गलती भी करते हैं, हम गिरते हैं, हम कहाँ पे आते हैं, परमेश्वर के पास। इब्रानियों का 4 अध्याय उसके 16 पद क्या होता है, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास क्या करो, हियाव से आओ। हाँ, हम गलते हैं, यस परमेश्वर मुझसे गलती हुई, यस, हम छिपाते नहीं हैं। आदम क्या किया, छिप गया, है ना, पर हम छिपाते नहीं हैं, हम परमेश्वर के पास जाते हैं। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है कि हम आ सके, कहाँ, उस संगति में, उस प्रेम में, उस कलीसिया में, उस परमेश्वर के पास। हाँ, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम गलतियां तो करते हैं, पर परमेश्वर ने हमारे लिए क्या है, प्रावधान रखा है, और वो है कि उसका सिंहासन अनुग्रह का, जहाँ पे बोलता है यदि हम मान लेते क्या होता है, यीशु मसीह का लहू जो है तो विश्वास योग्य और धर्मी है, क्षमा करने में। उसका लहू हमें सब पापों से क्या करता है, क्षमा कर देता है। परमेश्वर हमारे कोई भी पाप क्या है रख नहीं छोड़ता, हर एक पापों को परमेश्वर क्या करता है, क्षमा करता है, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, हर एक पापों को परमेश्वर क्या करता है, क्षमा कर देता है। और दूसरे अध्याय के 7वीं पंक्ति से बोलता है, हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। अब यहाँ पे यूहन्ना क्या बोला है, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा हूँ, वही पुरानी आज्ञा जो सुना है। पुरानी आज्ञा क्या थी, 10 आज्ञाएं थी, है ना। उसमें से क्या था, अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, सारे शक्ति, सारे प्राण, सारी बुद्धि से क्या करो, प्रेम करो। व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय। तो यूहन्ना बोलता है मैं तुम्हें नहीं वही आज्ञा लिखता हूँ, पर 6वीं बोलता है 7वीं में, फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और यह उसमें तुम्हें सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। क्या बोला है, अब मैं तुम्हें नई आज्ञा लिख रहा हूँ। पुरानी आज्ञा वही है, पर रिन्यू किया गया। पुरानी आज्ञा के आधार पे यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया, उस व्यवस्था के अनुसार जन्म लिया, व्यवस्था पे चलते हुए यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया। अब हमें क्या है, उस यीशु मसीह के प्रेम की आज्ञा पे चलते हुए क्या है, उस आज्ञा को, उस व्यवस्था को पूरा करना है। कैसे, यीशु मसीह के प्रेम की आज्ञा पे, उस व्यवस्था की आज्ञा नहीं, पर यीशु मसीह के प्रेम की आज्ञा पे हमें क्या है, चलना है ना। तो बोलता है अंधकार मिटता जाता है,
हम जैसे जैसे संगति में आते हैं, जैसे जैसे परमेश्वर के पास आते हैं, हम परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, संसार से दूर होते हैं। हाँ, परमेश्वर के करीब आते हैं, हम पाप से दूर होते हैं, परमेश्वर को जानने लगते हैं। और फिर बोलता है क्या है, ज्योति चमकने लगती है, परमेश्वर को हम जानने लगते हैं, है ना। हर विश्वासी क्या करता है, जैसे जैसे इस वचन को लेता है, बाइबल को पढ़ता है, क्या करता है, परमेश्वर को और जानता है। हाँ, जैसे जैसे हम संगति में आते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे से थोड़ा सीखते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, एक दूसरे अगर कोई गिर रहा है तो हम उसे उठाते हैं। हाँ, कोई पीछे जा रहा है तो उसे प्रोत्साहित करते चलते रहिए। कोई तकलीफ में है, परमेश्वर है, हाँ, हियाव बनाते हैं। क्या होता है, ज्योति चमक रही, हम परमेश्वर हियाव बने, एक दूसरे को साहस देते हैं, है ना। एक दूसरे को परमेश्वर के आधार पर, उसके प्रेम के आधार पे क्या करते हैं, हम संगति करते हैं। उसके प्रेम के आधार पे हम क्या है, उस व्यवस्था को पूरी करें। इसलिए यूहन्ना बोला, नई आज्ञा लिखता हूँ, नई व्यवस्था, और वह यीशु मसीह के प्रेम के आधार पे व्यवस्था। पुरानी आज्ञा, पुरानी व्यवस्था यीशु मसीह ने पूरा किया। अब हमें बोलता है उस प्रेम के आधार पे, जहाँ पे बोलता है क्या है, अपने प्रभु से प्रेम करो, पर अपने पड़ोसी से क्या करो, अपने समान। हाँ, कई बार बहुत आसान होता है, हम बाहर लोग हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं, लेकिन प्रेम, जब बात प्रेम करने की आती है, क्षमा करने की आती है, तो बहुत टफ होता है ना। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें उस कैलवरी पे, उस क्रूस के पास जाके ग्रहण करने की जरूरत है। परमेश्वर के पास जाके हमें उस प्रेम को ग्रहण करना,